उत्तराखंड राज्य को बने पूरे 21 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन क्या राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बन पाया है या नहीं? क्योंकि जिस हक और हकूक के लिए राज्य के आंदोलनकारियों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी थी, वो आज भी पूरा होता नहीं दिख रही है। जहां विधानसभा में अपने करीबियों को नेताओं ने मुफ्त की रेवड़ियां बांट दी, तो वहीं आज भी राज्य के आंदोलनकारी जो हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को मजबूर हैं। हमारे साथ हैं राज्य आंदोलनकारी नीरज गुप्ता जी। आइए उनसे पूछते हैं कि किस तरह से देखते हैं उत्तराखंड और किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से विधानसभा में भर्तियों का मामला सामने आ रहा है। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नीरज जी, जिस तरीके से राज्य के आंदोलनकारियों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी थी कि राज्य को एक अच्छा एक आदर्श राज्य बनाया जाए, लेकिन बावजूद उसके अभी तक नौकरियां नहीं लगी हैं, विधानसभा में जो भर्तियां घोटाले चल रहे हैं, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बड़ा ही एक गंभीर प्रश्न है और मुझे बड़ी पीड़ा होती है ये देखकर। वर्तमान जो स्थिति है वो देखकर बड़ी पीड़ा होती है कि आज जिस उद्देश्य के लिए हम लोगों ने राज्य बनाया था, जो हमने सपना देखा था, राज्य का जो हमने सपना देखा था, वो आज हम कहीं भी उधर नहीं खड़े हुए हैं। आज सब तरफ यदि हम प्रदेश में देखते हैं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भुखमरी, पलायन, नशाखोरी, कहीं भी कुछ भी ऐसा प्रदेश में नहीं दिखता कि जहां हम गर्व से कह सकें कि हम उत्तराखंडी हैं। आज हम कहीं भी बाहर जाते हैं, हमें बहुत तकलीफ होती है। आज हम अपने आप को आंदोलनकारी कहने में शर्म महसूस करते हैं। मुझे ये कहने बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती कि हमने जब लड़ाई लड़ी थी, हमारे साथियों ने गोलियां खाई और हमारे कितने लोग जो आंदोलनकारी, उनकी शहादत पर आज उत्तराखंड बना था। तो क्या उत्तराखंड इसलिए बनाया गया था? इन मंत्रियों के लिए, इन विधायकों के लिए, इन नेताओं के लिए, इन अधिकारियों के लिए कि आप अपने अपने रिश्तेदारों के, अपने अपने जो चहेते हैं, सगे संबंधी हैं, उन लोगों को लगाएं, उन लोगों को नौकरियों पे लगाएं। और जो हमारे यहाँ आयोग हैं, जितने भी आयोग बनाए गए हैं, सब भ्रष्ट, सबकी जांच चल रही है, कई लोग उसमें पकड़े जा रहे हैं और इसमें तमाम सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो बहुत पीड़ा देती हैं। वर्तमान में जो आपने अभी कहा विधानसभा का मामला, ये बहुत बेहद गंभीर मामला है। एक विधानसभा का अध्यक्ष एक बहुत सम्मानित पद होता है और इस सम्मानित पद पर बैठने वाला यदि ये बयान देता है कि मुझे विशेषाधिकार प्राप्त है और मेरे परिवार के लोग बेरोजगार हैं, अरे माननीय जी, विधानसभा अध्यक्ष जी, हमारा एक आंदोलनकारी होने के नाते आपसे अनुरोध है कि आपको अपने परिवार के तो बेरोजगार दिखाई देते हैं और जो प्रदेश के जो तमाम बच्चे हैं वो बेरोजगार नहीं हैं, उनकी बेरोजगारी आपको दिखाई नहीं देती। आपने अपने रिश्तेदारों के, विधायकों के, अपने प्यारों के, अपने तमाम सारे लोगों के, रिश्तेदारों के, दूर दूर के लोग आपने उसमें भर्ती कर दिए और लोगों की आपको समस्या दिखाई नहीं देती। लड़ाई तो नीरज गुप्ता ने भी लड़ी थी राज्य आंदोलनकारी की, लेकिन अभी तक आपको नौकरी नहीं मिली, किस तरीके से? देखिए, ये भी एक बड़ा ही पीड़ा का विषय है। क्या सिफारिश नहीं थी आपके पास? कि मैं खुद राज्य आंदोलनकारी हूँ और मुझे भी जो है एक जिलाधिकारी द्वारा सरकारी नौकरी का ये पत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मुझे दिया गया था और सहकारिता विभाग में मुझे सर्विस दी गई थी, लेकिन शायद मैं किसी जो है मंत्री का, विधायक का या किसी अधिकारी का कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, इस कारण मुझे आज दिन तक जो है नियुक्ति नहीं दी गई। और इस संदर्भ में ऐसा नहीं है, इस संदर्भ में मेरे द्वारा जितने भी मुख्यमंत्री अभी तक आए हैं, सबको मेरे द्वारा पत्र दिए गए हैं, सबको लेटर मेरे द्वारा भेजे गए हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई इसमें नहीं हुई है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब गोविंद सिंह गुजवाल जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने सोशल मीडिया पर आके माफ़ी मांगी है कि शायद कहीं ना कहीं गलत हुआ है, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये भी चलिए अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। यदि वो अपनी गलती को मानते हैं तो इसमें जो है मैं तत्काल जो है प्रदेश सरकार से और मुख्यमंत्री से और राज्यपाल जी से ये अनुरोध करूंगा कि यदि वो इस बात को महसूस करते हैं कि जो भी रहा है गलती हुई है, तो जितनी भी नियुक्ति हुई है तत्काल प्रभाव से निरस्त की जानी चाहिए। और मेरे द्वारा इस संदर्भ में आदरणीय जो है प्रधानमंत्री जी को भी एक पत्र प्रेषित किया जा रहा है और मेरे द्वारा उसमें ये मांग की गई है कि ये जितनी भी नियुक्ति हैं
वो जो है निरस्त करी जाए और सीबीआई की जांच की जाए और इसमें माननीय जो उच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीश के अंतर्गत जो है जी। उनकी निगरानी में इसकी जांच की कमेटी गठित की जाए जिससे कि सत्यता सामने आ सके। तो ये थे हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी नीरज गुप्ता की, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से उन्होंने और उनके साथियों ने राज्य को बनाने के लिए अपने योगदान दिया था, लेकिन अभी भी वो सपना पूरा नहीं हो पाया है। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल, काशीपुर। कई मंत्रियों के पीआरओ हैं उसमें। आपको एक जानकारी दे दूं, ये पहली बार हुआ ऐसा नहीं है। आज से पहले भी हुआ, 2002 से विधानसभा गठित है, तब से लेकर आज तक हुआ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आवश्यकता अनुसार यदि जब किसी माननीय अध्यक्ष को लगता है कि उसमें मैन पावर की आवश्यकता है तो वो नियुक्त करता है, उसी आधार पर इस बार भी हुआ। भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार बताइए कौन सा भ्रष्टाचार हुआ? 72 लोगों में नहीं रखा गया ना, कौन सा भ्रष्टाचार है बताइए ना। मंत्रियों के पीआर बिल्कुल रखे गए, बिल्कुल रखे गए। आप बताइए ना कौन सा भ्रष्टाचार से रखे गए वो? ये मैंने कहा ना, नियम अनुसार आप जानकारी लीजिए। 27 दिसंबर 2021 को ज्वाइनिंग हुई, 5 महीने बाद वो तनख्वाह लेते हैं। 30 मार्च से 29 तारीख को आपको पोर्टफोलियो मिलता है वित्त का, तो आपके वित्त मंत्री के बनने के बाद ही इनको वित्त की अनुमति कैसे मिलती ये है? विधानसभा जवाब देगा, क्योंकि ये विधानसभा का क्या पूर्व वित्त सचिव अमित नेगी ने सिग्नेचर नहीं किए थे? ये विधानसभा जवाब देगा। आपके पीआरओ और आपके भी कई करीबी लोगों के संबंधी। अरे भाई मैंने ये नहीं कहा कि कोई नहीं है ना, लेकिन सब नियमानुसार हुआ है बस। मंत्री जी सचिव की नियुक्ति आपको गलत नहीं लगती है? 1 साल में 3 प्रमोशन मिल जाते हैं। जो नवंबर 2021 तक वो डिप्टी सेक्रेटरी थे शोध के, ठीक है। दिसंबर में वो एडिशनल भी हो ठीक है, ठीक है। शिथिलता का अधिकार है अध्यक्ष विधानसभा को, शिथिलता का अधिकार का नाते उनको दिया। फाइनेंस कंट्रोलर क्यों नहीं रखा सर जब शासन ने भेजा था? वो विधानसभा से पूछे। वह नियुक्तियां हैं। दूसरा मेरा ये भी कहना है आपके माध्यम से, हमारे प्रदेश में नियुक्तियों को लेकर के जो मामला उठा, वो मामला आपका अधीनस्थ चयन आयोग का उठा। और अधीनस्थ चयन आयोग में जो नियुक्तियां हुई वो माननीय हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी उसमें गड़बड़ियां निकली। उन्होंने परीक्षा को रद्द किया, रद्द करने के बाद दोबारा परीक्षा करवाई और फिर मामला ठीक हुआ और फिर जांच भी करवाई। उस जांच में वहाँ के जो उसमें के चेयरमैन थे RBS रावत जी, उनके ऊपर भी मामला आ रहा था, तो उनको पद से हटाने का काम किया। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।